हेलो दोस्तों, मैं नील कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की, जिसे सरलीकरण बोला जाता है। कैसे कैसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले तो बात करें तो देखते हैं कि सरलीकरण निकाले कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो एक नियम याद रखना होगा आपको, जिसे बोर्ड मास बोला जाता है। आपने पहले पढ़ चुके होंगे बोर्ड मास क्या होता है बच्चों। देखो, बोर्ड मास में सबसे पहले देखा जाए तो बार का याद करना होता है बच्चों। बार होता है, जैसे मान लो संख्याएं 2.47 माइनस 2.50, इनके ऊपर बार लगा हुआ आता है और ऐसे कोष्ठक बना दिया जाता है। फिर चाहे आपके गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सबसे पहले बार ज्ञात करना होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ब्रैकेट ज्ञात करना होगा। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। सबसे एक तो छोटा होता है, फिर मंजिला होता है और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ओ की बात करें तो इसे ऑफ भी बोला जाता है, कई जगह इसको का भी लिखा जाता है, ठीक है। डिवाइड की बात करें यानी कि भाग, जिसे ऐसे दर्शाया जाता है। मल्टीपल की बात करें तो इसे गुणा बोला जाता है बच्चों और ऐसे दर्शाया जाता है। ऐड का मतलब यानी कि जोड़, जिसे प्लस में दर्शाया जाता है। सबस्क्रिप्ट मतलब यानी कि घटाना, जिसे माइनस से दर्शाया जाता है। इन्हीं के ऊपर अपने को सब कुछ करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सवाल में आए तो बार सबसे पहले सोल्व होगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, ठीक है। तो देखते हैं अपन सवाल कैसे कैसे आते हैं इनमें। देखो, तो सारा सिंप्लीफिकेशन इस बोर्ड मास के नियम पर आधारित होता है बच्चों। देखो, सबसे पहले सवाल की बात करूं तो पहले सवाल में आपके लिखा है बच्चों 25 गुणा 24, 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10, ठीक है बच्चों। आगे है 45 भाग 15। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है बच्चों कि इसमें बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ और का भी नहीं है। उसके बाद में आता है मल्टीपल यानी डिवाइड यानी कि भाग। तो सबसे पहले ये संख्याएं डिवाइडेशन होगी, ये वाली संख्या, और ये हमेशा सवाल पीछे से आगे की ओर चलेंगे, पीछे से आगे की ओर चलेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले 15 का भाग लगेगा 45 में, तो इसमें भाग लगेगा तो मेरे पास संख्याएं बच गई 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। 15 का भाग 45 में देने पर कितने आ गए बच्चों? 3। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर डिवाइडेशन हो गया, डिवाइडेशन के बाद मल्टीपल होगा यानी कि गुणा होगा। तो 25 को अगर 24 से गुणा करता हूँ तो बच्चों 600 आते हैं। 28 को 10 से गुणा करता हूँ तो 280 आते हैं और माइनस में 3 आते हैं। अब मैंने गुणा कर दिया, गुणा के बाद होगा जोड़। जोड़ कैसे होगा कि 600 प्लस 280 कितने होते हैं बच्चों? 880 माइनस में 3। अब जोड़ हो गया, जोड़ के बाद में क्या होगा सबसे लास्ट में? बाकी 880 में से अगर 3 घटा दिए जाते हैं तो 877 बचते हैं बच्चों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर 25 गुणा 24, 28 गुणा 10 प्लस में बीच में प्लस दिया हुआ है माइनस 45 भाग 15। सबसे पहले मैंने भाग को सोल्व किया तो मेरे पास आ गए 3। फिर मैंने मल्टीपल को सही किया तो यहाँ पर 25 गुणा 24 यानी कि 600, 28 गुणा 10 यानी कि 280, माइनस में 3 कर दिए, फिर प्लस कर दिया 880 और माइनस में 3 कर दिए तो 877। इसमें मुझे क्या मिला? आंसर के रूप में प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं। नियम के हिसाब से आपको चलना है। देखो, दूसरे सवाल की बात कर दें तो दूसरे सवाल में दिया है 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8 माइनस में 14। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले भाग 16 होगा, तो 18 गुणा 12 ऐसे का ऐसा आपको लिखना है। प्लस में है 8 का भाग अगर 16 में दिया तो 2 बार, 2 माइनस 14। अब उसके बाद होगा गुणा। 18 और 12 को जब मैं गुणा करता हूँ तो 216 प्लस 2 माइनस 14। अब क्या होगा बच्चों? प्लस आपको करना होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 218 माइनस 14, और अपना आंसर के रूप में मुझे क्या प्राप्त होता है बच्चों? 204। और ये अपना क्या हो जाएगा? 204 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भाग को सोल्व किया, फिर गुणा को सोल्व किया, फिर मैंने इनको जोड़ा और जोड़ने के बाद 14 को इसमें से घटा दिया बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। देखो, अगले सवाल में आपको लिखा है बच्चों 240 भाग 60,
240 भाग 60 प्लस में 120 भाग 15 गुणा में 3 प्लस में 5। ठीक है बच्चों, ये आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो भाग लगेंगे पीछे से, ये मैंने आपको बताया था कि ये सवाल पीछे से आगे की ओर चलते हैं। तो 240 भाग 60 प्लस इसका भाग इसमें लगेगा बच्चों। ठीक है, तो 8 बार इसमें भाग जाता है, 3 प्लस 5। अब यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो इसका भाग इसमें लगेगा, तो 4 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 5। इसके बाद में मल्टीपल होगा, तो 4 प्लस 8 दिया 24 प्लस में 5। अब होगा जोड़, यानी कि सारी संख्याओं को आपको जोड़ना है। 24 4 28 और 5 33, और अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 33। ठीक है, तो 240 में 60 का भाग दिया तो 4 आ गए, 120 में 15 का भाग दिया तो 8 आ गए, दोनों को गुणा किया तो 24 आ गए। 24 और 4 28 और 5 33, और अपना आंसर क्या हो गया 33 आ गया। ठीक है बच्चों, अगला देखो, देखो 4 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, 4 नंबर में आपको दिया है 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया 15 भाग 45 गुणा में 3, गुणा में 9 आपको दे दिया, प्लस में है छोटा आपको कोष्टक दे के भाग 7 आपको दे दिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे छोटा ब्रैकेट आपको खोलना है बच्चों। ठीक है, 3 गुणा 7 ब्रैकेट में 15 डिवाइडेशन 45 गुणा 9 प्लस में है 7 या 21, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो 3 गुणा 7, 15 का भाग इसमें दिया तो 1/3, यानी कि 15 या 45, 1/3 गुणा 9 प्लस में 3। ठीक है, यह संख्या अपने पास आ गई बच्चों। इसके बाद अगर बात करें तो 3 गुणा 7 9/3 प्लस में 3। ठीक है, इनको जब सोल्व किया तो 3 3 9, 3 और 3 6 हो गए बच्चों। 3 गुणा 7 कोष्टक में हो गए 6। उसके बाद इसको जब सोल्व किया तो 3 7 21, 3 7 21 कोष्टक को जब बाहर लिया तो ये संख्या प्लस में हो गई। प्लस में होने के बाद 21 और 6 कितने होते हैं बच्चों 27 होते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास 3 आए, 3 के बाद में इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर 1/3 आ गए। 9 आपको दिए हुए हैं तो 9 आपने यहाँ पर लिख दिए, प्लस में 3, और यहाँ पर संख्याओं का जब मान निकाला तो मेरे पास मान कितना आ गया बच्चों 27। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखो बच्चों 5 नंबर के सवाल में आपको क्या दिया है, 5 नंबर में आपको दिया है 27 गुणा 4, बट्टा वाला सवाल है। 27 गुणा 4 माइनस 18 गुणा 6। ठीक है, 13 गुणा 6, और यहाँ पर दे दिया 25 भाग 5 गुणा में 2। सबसे पहले आपको भाग सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6, इसका इसमें भाग दिया तो 5 गुणा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसके बाद देखते हैं, 27 को 4 से गुणा करते हैं तो 108 आते हैं, माइनस 13 को 6 से गुणा करते हैं तो 78 आते हैं, और 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जब 108 में से 78 को घटाया जाता है तो 30 बचते हैं, और 30 में जब 10 का भाग दिया जाता है तो आंसर के रूप में मुझे क्या मिलता है 3 मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने भाग को सोल्व किया, भाग के बाद में दोनों को गुणा करके मैंने यहाँ पर 10 लिया। 27 गुणा 4 किया तो 108 आ गए, 13 गुणा 6 किया तो 78 आ गए, दोनों में से जब माइनस किया तो 30 आ गए बच्चों। ठीक है, 30 में जब 10 का भाग दिया तो 3 आते हैं बच्चों। हाँ, 6 नंबर का सवाल देखते हैं। देखो 6 नंबर के सवाल में आपको दिया है 253 भाग 11 का। देखो आपके सामने नया सा सवाल आया है, 11 का 23 कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, 253 भाग 11 गुणा 23, 11 गुणा 23, यानी कि सबसे पहले इस का को गुणा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों 253 बटा 11 गुणा 23, और अपना आंसर इस चीज़ में निकल के आता है बच्चों 1।
यानी कि 11 को 23 से जब गुणा किया जाता है तो 253 होते हैं, और 253 का भाग 253 में दिया जाता है तो कितने बचते हैं बच्चों? 1, और अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में आपको दिया है 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों 4 गुणा, कोष्टक में है 3 भाग 4, उसके बाद आपको दिया है 4 गुणा 3 भाग, छोटे आपको ब्रैकेट में दिया है 3, और आपको ऐसे उसको पैक कर दिया गया। अब इसका मान आपको निकालना है। सबसे पहले आपको मान पता होना चाहिए कि इसका निकलेगा सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो 4 गुणा 3 भाग 4, 4 गुणा भाग 3 तिया 9, और आपके सामने क्या निकल के आ गया? 9। ठीक है बच्चों, देखो तो 4 गुणा 3 भाग 4, 12 भाग 9, 12 भाग 9 आपके सामने निकल के आ गए। उसके बाद में 12/9 अपन इसको कर सकते हैं, 3/4 गुणा में 12/9। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, 3/4 यानी कि 3 में 4 का भाग लगेगा, या 3/4 कर दिया, 12 में 9 का लगे तो 12/9 कर दिए। अब यहाँ पर जब इनको निकालते हैं तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, और 3 को 3 से काटते हैं तो 1 निकल के आता है बच्चों। तो 4 गुणा 1, और अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने इसको सोल्व किया, फिर इसको किया, उसके बाद में मेरे पास 12 आ गए, 12 में 9 का भाग दिया तो मेरे पास संख्या आ गई 4 गुणा 1 यानी कि 4 आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला 8 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों। हाँ तो पहले बच्चों देखो, अपन बात करते हैं 7 नंबर के सवाल की, 8 नंबर के सवाल की। 8 नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों 18 माइनस, आगे दिया है आपको 5 माइनस 6 प्लस में 2, आगे दिया है 7 माइनस 8 माइनस में 5, ऊपर बार लगा दिया गया बच्चों, और इसको बड़े कोष्टक में पैक कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले बार को सोल्व करना होगा बच्चों। तो इनको ऐसे का ऐसा आपको लिख दिया जाएगा, 6 प्लस में 2 7 माइनस 8 में से 5 गए तो 3 बच गए बच्चों, तो यहाँ पर संख्या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को निकालना है, 18 माइनस 5 माइनस में 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 के बाद में 7 में से अगर 3 जाते हैं तो 4 बचते हैं, ब्रैकेट खुलते ही ये चीज़ गुणा में आ जाती है बच्चों, और ये स्टेप थर्ड हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो 18 माइनस 5 माइनस, इसको सोल्व करना होगा, 2 चौक 8 और 8 और 6 14, तो 5 में से 14 को माइनस करना होगा बच्चों। फोर्थ स्टेप आ गई। फोर्थ के बाद अगर देखा जाए तो 5 में से अगर 14 जाते हैं तो माइनस में 9 बचते हैं बच्चों, माइनस में 9 बचते हैं। अब माइनस की जब संख्या बाहर निकल के आती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं बच्चों, तो 28 और 9 कितने बचते हैं बच्चों? 27, और अपना आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने किया इस बार वाली संख्या को, उसके बाद में ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को जब सोल्व किया तो मेरे पास संख्या आ गई 27 आ गई। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करें, 9 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, 9 नंबर में दिया है आपको 1 भाग 1 प्लस 1 कोष्टक में दे दिया है, भाग छोटे कोष्टक में आपको दिया है 1 प्लस 1, सॉरी मंजिला कोष्टक में 1 प्लस 1, इसके बाद दिया है भाग, फिर छोटे कोष्टक में आपको दिया है 1 प्लस 1 भाग 2, और ये बड़े कोष्टक में आपको पैक कर दिया 1। इसको जब सोल्व, सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा बच्चों, तो 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ संख्या निकल के आती है बच्चों। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 2। हाँ, इसके बाद में बात करें थर्ड स्टेप की, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए बच्चों।
हाँ, इसको बोलते हैं 3/2, 3/2। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसको सोल्व करेंगे 1 + 1 डिवाइडेशन, यहाँ पर 1 + 2/3 कर सकते हैं बच्चों। 2/3 कैसे किया, 1 × 2/3 यानी कि उल्टी हो जाएगी संख्या, तो 1 + 2/3। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 1 + 1 डिवाइडेशन, इसको बोलते हैं 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, 1 + 1 ये डिवाइडेशन होगा तो 3/5 हो जाएंगे, 1 + 3/5। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेशन 8/5। इनको जब सोल्व करेंगे तो 8/5 हो जाएंगे बच्चों। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5/8। ठीक है, नहीं समझ में आया वापस समझाता हूँ। यहाँ पर सोल्व किया, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट 1 + 1/2 यानी कि 1 में 2 का भाग जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इनको सोल्व करें तो 3/2 हो गए। फिर यहाँ से स्टेप किया तो इसको जब भाग को गुणा में लाएंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 2/3 हो गया। यहाँ पर इनको सोल्व किया तो 5/3 हो गया, इनको सोल्व किया तो 3/5 हो गया, इनको जब आगे सोल्व किया तो 8/5 हो गया। 8/5 को अगर गुणा 1 से किया जाएगा तो 5/8 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 10 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों। 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 8.7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8.7 कोष्टक में है 7.6 माइनस मंजिला ब्रैकेट में दे दिया 6.5 माइनस छोटे ब्रैकेट में 5.4 माइनस 4.3 माइनस में 2 और यहाँ पर लगा दिया बार और इसको बंद कर दिया गया बच्चा, और मान पूछा है आपको। तो सबसे पहले तो ये स्टेप सोल्व होगी, तो 8.7 कोष्टक 7.6 माइनस 6.5 5.4 माइनस 2.3 आ जाएगा बच्चों, 2.3 आ जाएगा। ठीक है, 2.3 के बाद इनको सोल्व करना होगा। 8.7 7.6 6.5, अब यहाँ पर ये माइनस कर दिया गया। इनको जब सोल्व करेंगे तो 3.1 मान निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, तो 3.1 मान निकल के आ गया। अब स्टेप आगे की सोल्व करेंगे तो 7.6। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये माइनस की संख्या ये प्लस की है, माइनस की आगे हो जाएगी। 6.5 में से 3.1 गए तो बच्चों 3.4 बचते हैं, 3.4 बचते हैं और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा। 8.7 और इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 7.6 माइनस 4.2 और 4.2 को 8.7 में से निकाला जाता है तो बच्चों यहाँ पर तो बचेंगे 5 और यहाँ पर बच जाएंगे 4, यानी कि 4.5 आपके पास आंसर निकलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आपके सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले इसको करना होगा, फिर बड़े इस ब्रैकेट को होगा, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को, फिर आंसर अपने पास आ गया बच्चों 4.5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर के सवाल की बात करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं। 11 नंबर के सवाल में आपको दिया है 1/2 भाग 1/2 का 1/2 भाग में आगे दिया है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी बैंक और रेलवे तीनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 1/2 भाग 1/4 कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर का है तो 2 दूनी 4, 1 में 1। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेशन किया तो 1/2 प्लस में है 1/4 कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 गुणा में 1/4 ये कर सकते हैं। ठीक है, उल्टी हो जाएगी संख्याएं, तो ये संख्या हो जाएगी 4/1 भाग यहाँ पर किया तो 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर एक बार चल गया तो 1 आ गया, यानी कि 3/4 हो गया। ये तो 4/2 हो गया, ये भाग 3/4 हो गया बच्चों। ठीक है, जब इनको उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएंगे बच्चों। 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 2 तिया 6, 2 अंटे 16, तो यहाँ पर से 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कैसे किया,
का मतलब होता है गुणा, तो दोनों को गुणा करते 1/4 आ गया। यहाँ पर का को गुणा किया तो 1/4 आ गया। जब सबको जब सोल्व किया, इसका जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3/4 आ गया। इसको जब गुणा भाग किया तो 4/2 आ गया। भाग किया तो ये संख्या उल्टी हो गई, तो यहाँ पर 4/3 हो गया। तो इनका मान निकल के आ गया 2 सही 2/3 आ गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर का सवाल है। देखो 12 नंबर के सवाल में बात करते हैं। 12 नंबर के सवाल में आपको दिया है 3/4। 3/4 के आगे लिखा है 1 + 1/3। ठीक है, आगे लिखा है 1 + 2/3। आगे लिखा है 1 - 2/5। ठीक है, और आगे लिखा है 1 + 6/7। और लास्ट में आपको लिखा है 1/1 - 12/13। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो 3/4 यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर हो गया 3 और 4 मतलब यानी कि 4/3। यहाँ पर सवाल हो गया 5/3। यहाँ पर हो गया 3/5। ठीक है, और आगे जाके सवाल हो गया 13/7 गुणा में यहाँ पर हो गया 1/13। ठीक है, इन सबको मल्टीपल करते हैं। देखो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5, 3 से 3, 13 से 13 और लास्ट में अपने पास बचते हैं बच्चों 1/7। ठीक है, तो अपना आंसर निकल के आता है प्यारे बच्चों 1/7। इन सबको जब मल्टीपल करेंगे, सबको सोल्व करेंगे तो मेरे पास संख्याएं आती है ये, और सबको जब एक दूसरे से काटते हैं तो मेरे पास बचते हैं 1 और 7 यानी कि 1/7। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो 13 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। 13 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 48 × 4 48 × 4 माइनस 16 × 6 बटा 20 × 3 20 × 3 प्लस में 1/4 गुणा 48 का 3/4। ठीक है, इसको जब सोल्व करते हैं 48 को 4 से गुणा किया तो 192, माइनस 16 को 6 से गुणा किया तो 96। इसके बाद अगर बात करें तो 20 × 60 प्लस में है 4 को इधर से गुणा किया तो यहाँ पर 12 आ गए, गुणा में है 3/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो निकल के आता है 96, यहाँ पर निकल के आता है 72 और गुणा में निकल के आता है 3/4। ठीक है, यहाँ तो जब निकलेंगे और यहाँ निकलेंगे 3, तो यहाँ तो 4/3 गुणा 3/4। जब आपस में इनको काटते हैं तो 1 मुझे आंसर मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। इन सबको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास संख्या है 192 माइनस 96 गुणा 3/4। गुणा क्यों किया कि यहाँ पर का लिखा हुआ है, 60 + 12 यहाँ पर किया तो मेरे पास 72 और 96 आ गए, 3/4 कर दिया। 4/3 गुणा 3/4 जब दोनों को मल्टीपल करते हैं तो आंसर निकल के आता है 1। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो 14 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 2 सही 3/4 2 सही 3/4 भाग 4 सही 5/4 का आगे लिखा है 2 सही 3/8 भाग गुणा 3 सही 4/5। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो 11/4 भाग, इनको जब सोल्व करेंगे तो 21/4, 8 दूनी 16, 17 18 19/8 गुणा 15 और 4 19/5। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो 11/4 गुणा 4/21, उसके बाद अगर बात करें तो 19/8। ठीक है, और गुणा में 19/5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 11/4 गुणा 4/21 गुणा 8/19 गुणा में 19/5। ये जो संख्याएं हैं इनको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास संख्याएं आ जाती है बच्चों 4/21 गुणा 8/19 गुणा 19/5 आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा 4, ये हो गया, 19 से 19 चला गया, तो यहाँ पर संख्याएं मेरे पास कितनी बच गई, 11 को 8 से गुणा किया तो
88 और 21 को जब 5 से गुणा किया तो 105 और मेरे पास संख्या आ गई 88/105 और ये अपना आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट सवाल देखते हैं। देखो, लास्ट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट भी है। 8 सही 1/2, 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 माइनस 1/2, आगे लिखा है 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और इसको अपने को सोल्व, सबसे पहले ये सोल्व होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो देखो कैसे होगा। 8 सही 1/2, ऐसा कैसा उतार देना है अपने को। इनको जब सोल्व करेंगे 2 एकम 2 और 3/2, इनको जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में संख्या मेरे पास निकल के आती है 1। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेके सोल्व करते हैं बच्चों। 8 सही 1/2, 3 सही 1/4, 1 सही 1/4 माइनस 1/2, गुणा में 1 आप कर सकते हो। 8 सही 1/2 भाग 5/4 माइनस 1/2। इसको जब सोल्व करेंगे भाग, इनका जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, तो ये संख्याएं 4/3 बन के आती है बच्चों। ठीक है, तो 8 सही 1/2 कोष्टक में हो गया 4 × 12 और 1 13/4 गुणा में 4/3। ठीक है, ये 4/3 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर संख्याएं आ जाएगी भाग 3/4। 8 दूनी 16, 17/2 और 17/2 के आगे यहाँ पर प्लस के हैं तो माइनस बनेंगे आगे जाके। तो माइनस में जब संख्याएं होगी तो 13/3 इनका मान निकल के आता है बच्चों, 13/3 होगा। जब इनका दोनों का मान अपन निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, एलसीएम अपना आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 51 माइनस 26। 51 में से जब 26 निकाला जाता है तो 25/6 यानी कि 6 चौक 24, 4 सही 1/6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अपना आंसर निकल के आता है 4 सही 1/6। इन सबको जब सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट किया, फिर बड़े को कोष्टक को, फिर सबसे बड़े कोष्टक को जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास संख्या आएगी 17/2 माइनस 13/3। एलसीएम लिया 6 आ गया, 51 26 इनका मान निकल गया, 25/6 आ गया। जब इनमें भाग दिया तो 4 सही 1/6 आ गया बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है बच्चों।